जीवित परमेश्वर के जीवित वचन इतिहास की दूसरी पुस्तक अध्याय 11। जब रहबाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि इज़राइल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहबाम के वश में फिर आ जाए। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमाया के पास पहुंचा। यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहबाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इज़राइलियों से कहे, यहोवा यह कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के ये वचन मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए। रहबाम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिए ये नगर दृढ़ किए, अर्थात बैतलहम, एताम, तकोआ, बैत सुर, सोको, अद्दुलाम, गत, मारेशा, जिब, अदोरेम, लाकिश, अजेका, सोरा, अय्यालोन और हेब्रोन, जो यहूदा और बिन्यामीन में है, दृढ़ किया। उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए और भोजन वस्तु और तेल और दाख मधु के भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने ढाले और भाले रखवा कर उनको अत्यंत दृढ़ कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन तो उसके अधिकार में थे। सारे इज़राइल के याजक और लेवीय भी अपने सारे देश से उठकर उसके पास गए। यों लेवीय अपनी चराइयों और निज भूमि छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम न करें। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। लेवियों के बाद इज़राइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहबाम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। रहबाम ने एक स्त्री से विवाह कर लिया, अर्थात महलत से, जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता ईशा के पुत्र एलियाब की बेटी अबीहैल थी। उसे यूश, सेमरिया और जाहम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उसने अबशालोम की बेटी माका से विवाह कर लिया और उससे अबीहा, अत्ते, जीजा और शलोमित उत्पन्न हुए। रहबाम ने 18 रानियां ब्याह ली और 60 रखेलियां रखी और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अबशालोम की बेटी माका से वह अपनी सब रानियों और रखेलों से अधिक प्रेम रखता था। रहबाम ने माका के बेटे अबीहा को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस विचार से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए। उसने समझबूझकर काम किया और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामीन के सब देशों के सब गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां ढूंढी। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।